प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं हूं पास्टर अभिनव और हिंदी बाइबल स्टडी के एपिसोड 11 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टडी शुरू करते हैं। मत्ती अध्याय 2 वचन 11 के पद को हम पढ़ते हैं। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। तो यहाँ पर जो वचन आपको दिखाई दे रहा है घर में पहुंचकर, इसका मतलब क्या है? जोसियों को भाई तारा बैतलहम को नहीं लेकर गया, वो लेकर गया नासरत। और नासरत में इसलिए लेकर गया क्योंकि अगर जोसी लोग बैतलहम के लिए जाते तो वहाँ पर यीशु, यूसुफ, मरियम नहीं मिलता, क्योंकि जब तक वो बैतलहम के लिए उस चरनी वाली जगह पर जाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि उन्हें पैदल यात्रा करनी थी और पैदल यात्रा करते करते उन्हें काफ़ी दिन लग जाते और वो वहाँ पर नहीं मिलते। इसीलिए वो नाजरत में आ गए, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि यूसुफ और मरियम को यीशु मसीह को परमेश्वर को समर्पित करना था और इसीलिए उनको यरूशलेम के मंदिर में भी जाना था। तो वहाँ पर उनको समर्पित किया यीशु मसीह को। परमेश्वर को समर्पित करने के बाद उसके 41 दिन के बाद वो नाजरत नामक एक गांव में रहने लगे, जिसे हम नासरत बोलते हैं, ठीक है। वहां पर जाकर रहने लग गए और इसे हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 2 वचन 7 और 21 से लेकर 39 तक आप अपनी बाइबल में पढ़ना। लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा लूका अध्याय 2 वचन 21 से 23 और वचन 39। तो लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर चले गए। अब वो नाजरत में जाकर रहने लग गए थे। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ। जब जोसी लोग नाजरत के लिए गए और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त यीशु मसीह की उम्र लगभग 2 वर्ष हो चुकी थी। आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि उन्हें कितना समय लगा वहाँ तक पहुँचते हुए। ये पूरा मतलब दरमियान जो था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मतलब जब उन्होंने पाया तो बालक यीशु 2 वर्ष का लगभग था, ठीक है। तो पद 11 का पार्ट बी हम देखते हैं। जब उन्होंने यीशु मसीह को पा लिया तो जोशी लोगों ने क्या किया, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। वो मुंह के बल गिरकर उसके आगे गिरे और सब कुछ उन्होंने अपना समर्पण किया और उसको प्रणाम किया। और आपको पता है, प्रणाम करना, दंडवत करना या उसकी आराधना करना, ये केवल और केवल ईश्वरीय व्यक्तियों की ही होती है और किसी की भी नहीं होती है। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10 में लिखा है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। कोई स्वर्गदूत भी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य आकर मुझे दंडवत करे, क्योंकि यह केवल और केवल ईश्वर को ही दंडवत किया जा सकता है और किसी की भी नहीं आराधना की जा सकती। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 8 से 9 में भी हम ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, मतलब आराधना करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। उसने भी साफ मना कर दिया कि आप मुझे दंडवत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह केवल और केवल ईश्वर को ही होना चाहिए। और लूका अध्याय 2 वचन 13 में हम क्या पढ़ते हैं कि जो स्वर्गदूत लोग हैं, वो प्राणी, वो भी क्या काम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लूका 2 के 13 में लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया। मतलब कि सभी लोग परमेश्वर ही की स्तुति करते हैं और कोई भी अगर उसके आगे दंडवत करता है तो वो अपराध या पाप माना जाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह की जो दंडवत और आराधना किया उन लोगों ने, तो सीधा सा यहाँ पर मतलब है कि ये बालक ईश्वरीय है, ये बालक परमेश्वर का पुत्र है और ये महान है
और ये परमेश्वर की महान मुक्ति योजना है, ये स्वयं परमेश्वर है। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसको दंडवत किया और उसकी आराधना की। अब यही तो बातें हैं जिसे मरियम संजो कर रखती थी, वरना संजोने की क्या बात है, अच्छी बात है मेरे बेटे के आगे ऐसा किया। लेकिन मरियम को यह बात पता थी कि कोई भी जोशी और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आकर उनके बेटे को दंडवत कर रहा है, ये कोई बड़ी बात है, क्योंकि ये वाइज मैन कहलाते हैं, ये तो बुद्धिमान लोग कहलाते हैं, और इन्होंने आकर मेरे पुत्र को दंडवत किया। इसका मतलब ये बच्चा कुछ अद्भुत है, इसका मतलब ये बहुत ही अद्भुत है। और वो सब बातें मरियम अपने दिल में संजो कर रखा करती थी। पद 12 में हम पढ़ते हैं, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए हैं। पद 13 में हम देखते हैं, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। पद 13 में हम यहाँ पर एक भविष्यवाणी को देखते हैं। यहाँ पर एक भविष्यवाणी है जो कि पूरी हो गई है। ये रहा मेरा बाइबल और इसे हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। हमें निकालना है मत्ती अध्याय 2 का वचन 13। ये है मत्ती अध्याय 2 और इसका वचन ये रहा 13। क्या लिखा है इसमें, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को। तो यहाँ पर ये रही हमारी भविष्यवाणी। तो हमने जैसा आपको पहले भी बताया था कि हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर हम डार्क ग्रीन करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे कलर्स हो गए, इसमें से ये हमारा लाइट ग्रीन हो गया, ये डार्क ग्रीन। चूँकि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है तो इसीलिए हम इसको डार्क ग्रीन करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है डार्क ग्रीन कर लेते हैं, ओके। पद 13 में हम देखते हैं, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर शैतान जानता था कि स्त्री का वंश उसके सिर को कुचल देगा और मानव स्वामित्व को फिर से धारण कर लेगा, क्योंकि मानव ने अपना स्वामित्व खो दिया था जब उन्होंने पाप किया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि इसका वंश, इसी स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा और मानव अपना स्वामित्व फिर से ग्रहण कर लेगा, फिर से धारण कर लेगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में कुछ ऐसा ही कहा, जहां पर हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो यहां पर शैतान जानता था और इसीलिए यीशु की कहानी यहीं पर समाप्त करने के लिए उसने विचार किया कि वह बड़ा होकर मेरे सिर को कुचले उससे पहले मैं इसको कुचल दूंगा। और इसीलिए उसने हेरोदेस राजा को भड़काया कि वह जाकर उस बालक का पता लगाए। और हेरोदेस के मन में क्या चल रहा था, उसको मरवा डालने की बात चल रही थी। मत्ती अध्याय 2 वचन 14 में हम पढ़ते हैं, तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चल दिया या भाग गया। तो यह वचन बताता है, बहुत ही शीघ्रता की यहाँ पर बात है। यानी कि इससे प्रमाणित होता है कि जो जोशी लोग पहुंचे थे वो यूसुफ मरियम यीशु को लेकर मिस्र देश भागने से पहले की घटना है, कि वो पहले आ गए और जोशी लोग दंडवत करके चले गए, उसके बाद की यह घटना है, ठीक है। जोशी लोग अपना काम कर चुके थे। लूका अध्याय 2 वचन 39 से अगर हम तुलना करते हैं तो पता चलता है कि जोशी लोग नाजरत के लिए गए थे, बैतलहम के लिए नहीं गए थे। और ये लोग नाजरत में रहने लग गए थे और इसके बाद मिस्र देश के लिए भागे थे। तो यहां से पता चलता है कि जोशी लोग बैतलहम ना जाकर कहां गए थे, नाजरत के लिए गए थे। तो पद 15 में हम पढ़ते हैं, और हेरोदेस के मरने तक वह वहीं रहा, इसलिए कि वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो जाए, मैंने अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाया है। तो ये डार्क ग्रीन कलर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है
क्योंकि यह होशे अध्याय 11 वचन 1 की भविष्यवाणी है, जिसे हम लाइट ग्रीन या हल्के हरे से कलर करने जा रहे हैं। इसको हाईलाइट करना। अब यहाँ पर जो वचन यहाँ पर 15 यहाँ पर आता है, और हेरोदेस के मरने तक वह वहीं रहा, तो इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो यहाँ पर ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी हो गई, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इसे भी हम डार्क ग्रीन करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना भाग यहाँ पर करूँगा, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, ठीक है। आप चाहें तो पूरा 15 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। लेकिन ये भविष्यवाणी है किसमें की, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। होशे अध्याय 11 और वचन 1 में देखो, यही लिखा गया है। होशे अध्याय 11 वचन 1। अब देखो यहाँ पर ये हमने जो है लाइट ग्रीन कलर ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट देखें तो अभी ये भविष्यवाणी पेंडिंग में है। तो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर वचन 1 कि जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अपना पेंसिल लेना होगा और इस पेंसिल से आपको लिख देना होगा कि यह भविष्यवाणी किसमें पूरी हुई है। मैं यहाँ पर पेंसिल से तो लिख देता हूँ, आप भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। मत्ती अध्याय 2 वचन 15, ठीक है। तो मेरे प्रियो, नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों का घात करना और यीशु मसीह को मार डालने का पहला षड्यंत्र और मिस्र देश से लौटने के बारे में हम सारी चीज़ों पर स्टडी करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये स्टडी क्लास पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी फ्री में बाइबल स्टडी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको 100% फ्री में बाइबल स्टडी, वो भी हिंदी में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और आप सभी लोग इसका आनंद उठाएं। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, वचन आप में बना रहे और अच्छे से आप वचन सीखें, ताकि आपको कोई भी भरमाने ना पाए और आप कभी भी भ्रमित ना हो। यहाँ पर अगर आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करें और हम उसका जवाब जरूर देंगे। प्रभु की आशीष आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।